जय श्री कृष्ण दोस्तों। ईश्वर आप सबको सुखी रखे, खुश रखे, यही कामना करता हूँ। दोस्तों, आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। पिछले करीब 2-3 महीने से मेरे काफ़ी मिलने जुलने वाले और मेरे जो यूट्यूब पर और जो व्हाट्सएप पर जो भी मेरे मित्र हैं, संबंधी है, उन्होंने मुझे कुछ जिज्ञासाएँ व्यक्त की थी कि भाई ज्योतिष क्या चीज़ है, उसके बारे में हमें कुछ आप समझाइए। तो अब मैं सबके घर पे अलग अलग जाकर तो समझा नहीं सकता हूँ, तो आज मैं एक वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ कि ज्योतिष क्या चीज़ है और हमारे जीवन में उसका क्या उपयोग है, ज्योतिष का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है, उसके बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो आपको उचित लगे तो आप अपने जीवन में उसको अनुसरण करें। दोस्तों, ज्योतिष एक क्या चीज़ है, उसके पहले मैं 1-2 चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि जब हम कभी जीवन में सामान्य रूप से छोटी मोटी बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, तो कभी सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार आ गया, पेट में कभी कोई दर्द हो गया या अन्य प्रकार की जो भी छोटी बड़ी बीमारियां जो होती है, तो उसके निवारण के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद में क्या होता है कि डॉक्टर को हम कहते हैं भाई कि हमें क्या क्या तकलीफ़ है, और जो हम बताते हैं उसी के अनुसार वो डॉक्टर हमारी जो शरीर के जो लक्षण देख कर फिर हमें उसी अनुसार वो दवा हमें सजेस्ट करते हैं, और फिर उसी के डॉक्टर के कहे अनुसार ही हम वो दवाएं हम लेते हैं। वो 3 दिन के लिए दे, 7 दिन के लिए दे, उस हिसाब से हम उन दवाइयों पर हम निर्भर होकर समय पर दवाएं लेते हैं और ठीक हो भी जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि ठीक नहीं भी होते और लंबे समय तक उस रोग से ग्रस्त रहते हैं, तो फिर हम निराश होकर उस डॉक्टर को छोड़कर दूसरे डॉक्टर के पास भी जाते हैं। तो पहले एक डॉक्टर के पास मान लीजिए हमने 15-20 दिन महीने इलाज लिया, फ़र्क नहीं पड़ा, दूसरे डॉक्टर के पास जाकर हम पहली बार में उसने हमें कुछ कम दवाई में भी उसने हमें ठीक कर दिया। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि या तो पहले वाले डॉक्टर हमारा रोग पकड़ नहीं पाया, और दूसरे वाला जो डॉक्टर था उसको जल्दी से हमारे जो रोग के जो लक्षण थे उसको समझ में आ गए, उसी अनुसार उसने दवा दी और हम जल्दी ठीक हो गए। तो डॉक्टर का जो काम है जीवन में हमें शारीरिक जो बीमारियां होती है उनको मिटाने का, वही काम एक सफल ज्योतिषी जो होता है वो भी कर सकता है। लेकिन ज्योतिषी मतलब कि एलोपैथिक दवा नहीं देगा, वो दूसरे तरीके से आपका इलाज करेगा। अब मान लीजिए शारीरिक बीमारियों के लिए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कई रोग ऐसे होते हैं जो मनोरोग बोलते हैं। इंसान जीवन में कभी कभी इतनी दुख तकलीफ़ें देखता है कि वो जीवन में निराशावादी हो जाता है, मन उसका एकदम कमज़ोर हो जाता है, बुद्धि एकदम उसकी कमज़ोर हो जाती है, बुद्धि को एकदम जंग लग जाता है, वो एकदम अंदर ही अंदर घुटता रहता है, उसको कोई चीज़ सूझती नहीं है। वो इतना अंदर ही अंदर अंतर्मुखी हो जाता है कि वो न तो अपनी समस्याएं किसी को बताने में भी संकोच करता है कि भाई मैं अपनी समस्याएं कहीं बताऊंगा तो समाधान तो होगा नहीं होगा, लेकिन मेरी समस्याएं यदि दूसरों को बताऊंगा तो और चर्चा का विषय बन जाऊंगा। तो कई ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो कि अंदर ही अंदर उन समस्याओं से 2-4 होते हैं, लेकिन बाहर किसी को बता नहीं पाते। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कई बार मनोचिकित्सक जो होते हैं, साइकोलॉजिस्ट, तो साइकोलॉजिकली जो मतलब कि उसका निवारण कराने के लिए वो उनके पास भी जाते हैं। तो साइकोलॉजिकल जो इलाज है वो भी क्या है, वो हमारी जो मानसिक अवस्था है उनका, वो कहने का मतलब जो मानसिक अवस्था का निरूपण करते हैं, उस हिसाब से हमें वो हमारे जो लक्षण देखकर वो हमें सजेस्ट करता है। वो हमें पूछता है भाई आपको क्या समस्या है, आप क्यों चिंता करते हो, नींद आती नहीं आती है,
किस तरह के आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी जिससे आपने मतलब कि ये जो आंतरिक रूप से जो निराशावादी जो दृष्टिकोण आया है उसके निवारण के लिए वो हमें कुछ सुझाव देता है। और एक कुछ आजकल आधुनिक चिकित्सा में मनोचिकित्सा के लिए कुछ दवाएं भी है, तो वो हमें दवाएं देता है और हम वो लेते हैं और हमें ठीक है कि तनाव वगैरह कुछ कम हो जाता है या हमें कुछ निराशावाद की भावना भी कुछ कम हो जाती है, लेकिन समस्याओं का निवारण नहीं हो पाता है। तो समस्याओं का निवारण क्यों नहीं हो पाता है? अब डॉक्टर ने शरीर का इलाज कर दिया, मनोचिकित्सक ने मन का इलाज करके थोड़ा बहुत हमें राहत दे दी, लेकिन जीवन की जो समस्या है वो यहीं तक सीमित नहीं होती है। जीवन की समस्या इससे बहुत बड़ी है। जीवन में हम कई बार इतने परेशानी में गिर जाते हैं कि हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। बुद्धि काम नहीं क्यों नहीं करती है? उसका मूल कारण ये दोस्तों, मैं खुद अपने व्यक्तिगत एक चीज़ आपको बता देता हूँ। मेरी आज 65 ईयर्स की मेरी एज है। 25 साल की उम्र तक मैं खुद इस ज्योतिष को, एस्ट्रोलॉजी को मैं खुद ढकोसला मानता था। हमारा जो परिवार है, हम उपाध्याय हैं, मेरा नाम रमेश उपाध्याय है और हमारी परिवार में 7 पीढ़ियों से सभी ये ज्योतिष का काम ही करते थे। लेकिन मेरी शुरू से ये धारणा थी, हमारे परिवार में आज भी हमारे भाई वगैरह जो वो करते हैं ये काम। हमारे गांव में मतलब जो गांव के आसपास के जो गांव होते हैं वहाँ शादी ब्याह कराना, यज्ञ हवन वगैरह करवाने हैं, जो भी ज्योतिष से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो सब करवाते हैं। लेकिन मैंने कभी उस चीज़ में रुचि नहीं ली। मैं इसको खुद भी ढकोसला मानता था और मैं हमेशा सोचता था कि भाई हमें इसको इकोनॉमिकली इसको ग्रहण नहीं करना मुझे, और मुझे श्रम करके कुछ करना। लेकिन 25 साल की उम्र तक तो क्या वो जवानी का खून होता है, तो इंसान में बहुत कुछ क्रांतिकारी विचार होते हैं। लेकिन जीवन में फिर धीरे धीरे ऐसी घटनाएं घटने लगी कि भाई सोचने को मजबूर होना पड़ा कि भाई हम सब कुछ सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि हमारे जीवन में एकदम नकारात्मकता आ जाती है। हम जो अच्छा करना चाहता है लेकिन फिर भी हमारे साथ बुरा हो जाता है। तब धीरे धीरे मेरी किसी ने मुझे सलाह दी, उस हिसाब से मैंने उनकी सलाह पे विमर्श किया। तब जाके मैंने देखा कि भाई हाँ भाई ये चीज़ क्यों हो रही है। फिर समझ में आया कि भाई कि जीवन में मेरे बचपन में मतलब मुझे राहु की 18 वर्ष की दशा मुझे आ गई थी, तो मैं खुद शिक्षा में मतलब कि इतना होशियार था कि मैं खुद जब स्कूल में पढ़ता था तो मेरे मोहल्ले के लड़के मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन पढ़ाई में इतना होशियार होते हुए भी, आगे पढ़ने की इच्छा होते हुए भी, कुछ पारिवारिक परिस्थिति ऐसी हो गई, या मैं कहूँ कि मेरी जो राहु की जो दशा थी 18 वर्ष की, वो ऐसी आ गई कि मैं अपने जीवन में आगे पढ़ नहीं पाया और मुझे 15 वर्ष की उम्र में ही मुझे पढ़ाई छोड़कर मुझे बॉम्बे जाना पड़ गया। तो वो एक अलग बात है। चलिए, तो कहने मतलब ग्रह दशा हमेशा आपको प्रभावित करती रहती है। फिर दोस्तों अभी मैं आपको सीधी बात करता हूँ ज्योतिष क्या है करके। कई बार दोस्तों सभी के जीवन में, आपके जीवन में भी ऐसा कई बार हुआ होगा या आसपास आप देखते भी होंगे कि कई बार कई लोग कुछ भी नहीं होते, हम उनको सड़क चापी समझते हैं कि भाई ये इंसान ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिर अचानक 5-10 साल बाद में हम देखते हैं कि वही इंसान अचानक ही बहुत ही ऊंची सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ जाता है और अच्छे ऊंचे शिखर पर चढ़ जाता है। तो उसके पीछे क्या कारण होता है? जिस इंसान को हमें 5-7-10 साल पहले हम उसको एकदम निकम्मा समझते थे, आलसी समझते थे, किसी काम का नहीं समझते थे, वही इंसान एकाएक मतलब कि इतना ऊपर क्यों उठ जाता है। और कई बार हम ऐसे भी देखते हैं कि कई अच्छे अच्छे जो धनाढ़ी होते हैं, बहुत ही स्मार्ट का टाइप के लोग होते हैं, जो कि अपने आप को जीवन में बहुत ही ऊंची ग्रेड वाले समझते हैं, अहंकार से भरे हुए होते हैं, घमंड में भरे हुए होते हैं और अपनी सफलता पे हमेशा इतराते घूमते रहते हैं।
उन लोगों को हम अचानक उनकी अवनति देखते हैं, जीवन में उनको हमेशा असफलता की गहराइयों में गिरते हुए भी देखते हैं। तो ये सब क्यों होता है? इंसान दोनों एक ही है। उसका मूल कारण ये दोस्तों कि हमारे जीवन में जो हम जन्म लेते हैं वहाँ से मृत्यु पर्यंत हमारे जीवन में जो भी ग्रह दशाएँ आती है, विशेष करके गोचर दशा और विषोत्तरी दशाएँ, उसी के कारण हमारे जीवन में ये बदलाव आता रहता है। अच्छी ग्रह दशाएँ आती है, अच्छी विषोत्तरी दशाएँ आती है तो जीवन में बहुत कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। और जब बुरी ग्रह दशाएँ आती है, बुरी गोचर दशाएँ आती है या बुरी विषोत्तरी दशाएँ आती है तो हमारे जीवन में जितना भी हमने अच्छा किया है, कितनी भी सफलताएं प्राप्त कर ली है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, जो भी हो, हमको उसका फल अचानक उसका मतलब कि विपरीत मिलना शुरू हो जाता है। ये सब उन ग्रहों की जो चालें होती है, ग्रहों की जो गतियाँ होती है, उनके अनुसार होता है दोस्तों। अब रहा दोस्तों कि जीवन में ग्रहों का असर हमारे ऊपर कैसे होता है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। इसके लिए मैं आपको दो स्थूल जो प्रभाव है वो बताता हूँ। जैसे दोस्तों सूर्य को तो हम सभी जानते हैं। सूर्य को हम रोज़ प्रत्यक्ष हम उसका अनुभव करते हैं। सूर्य हमारे पृथ्वी से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य की एक रश्मि, उसका जो ताप है वो हमारे तक वहाँ से यहाँ आने में कम से कम 8 मिनट लगते हैं। तो सूर्य का हम प्रत्यक्ष रोज़ अनुभव करते हैं दिन में, लेकिन रात में नहीं करते हैं। रात में क्यों नहीं करते हैं? कि रात में वो हमारी पृथ्वी के मतलब दूसरी साइड में हो जाता है, तो यहाँ छाया हो जाती है, तो रात को हम चंद्रमा की जो शीतलता होती है उसको हम अनुभव करते हैं। चंद्रमा हमारे धरती से करीब 3,84,000 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से उसकी जो शीतलता होती है वो भी हम महसूस करते हैं। और 15 करोड़ किलोमीटर दूर सूर्य जो है उसकी भी हम जो ताप होता है, तो उसकी गर्मी होती है, उसको भी हम महसूस करते हैं। तो वो दोनों क्या है? वो दोनों ग्रह है। उसी तरह ये पृथ्वी जो है, ये धरती जो अर्थ है, इसको भी एक ग्रह माना गया है। इस पर हम रहते हैं। तो जो हम यहाँ रहते हैं, जो धरती पर जो भी जीव जंतु है, चर अचर जड़ चेतन जो भी है, सबके ऊपर पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य का जो प्रभाव होता है, वही उसी तरह जो दूसरे जो ग्रह हैं, जैसे मंगल है, बुध है, गुरु, शुक्र, शनि, इनका भी जो प्रभाव है वो हमें प्रत्यक्ष रूप से तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन यदि हम टेलीस्कोप लेंगे तो हम उसको देख सकते हैं दोस्तों। और जब कभी ये जो तारे जब उदित होते हैं, जैसे शुक्र है, कई बार वैसे भी हम खुली आंखों से भी देख लेते हैं शुक्र तारे को, तो वैसे मंगल को भी हम देख लेते हैं, तो वो हमें हालांकि प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखते हैं, क्योंकि उनका भी प्रभाव, जो उनकी जो वेव होती है, जो उनकी जो किरणें होती है, उनका प्रभाव भी सूर्य और चंद्रमा की तरह ही हमें हमारे जीवन को इफेक्ट करती रहती है दोस्तों। तो ये एक चीज़ है। बीच में एक बात आपको इसके और एक उदाहरण देना चाहता हूँ दोस्तों। जैसे जो समुद्रों का जो पानी होता है दोस्तों, समुद्र में जो ये जो लहरें उठती रहती है, हम देखते रहते हैं, ये लहरें किस कारण से उठती है? ये लहरें उस चंद्रमा के कारण से उठती है दोस्तों। हर अमावस्या और पूनम को समुद्र में ज्वार और भाटा आता है दोस्तों। ज्वार भाटा का मूल कारण भी चंद्रमा ही है दोस्तों। चंद्रमा की जो ताकत होती है, चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, उसी के अनुसार ये सब होता है दोस्तों। ये धरती का जो ग्लोब है दोस्तों, उस धरती का जो ग्लोब है उसके ऊपर है ये जो धरती है, ये सिर्फ 1/4 है दोस्तों, बाकी सब पानी पानी है। मतलब कि 3/4 पानी है और 1/4 धरती है दोस्तों। तो इतनी जो विशाल जल राशि है जो समुद्रों की, वो चंद्रमा से इफेक्ट होता है दोस्तों। तो अब सोचिए कि इतना बड़ा जो पिंड है पृथ्वी का, वो यदि चंद्रमा से प्रभावित हो सकता है, तो हमारा जो शरीर है, बॉडी है, ये तो बहुत ही छोटी चीज़ है। शास्त्रों में एक चीज़ बताई गई है, यत पिंड है तत ब्रह्मांड है। ये जो हमारा जो पिंड है, जो शरीर है, जो काया है, ये जो बॉडी है, और ये जो ब्रह्मांड कौन सी चीज़ है? ये जो यूनिवर्स है, जो भी ये
तारे हैं, आकाश है, पूरी जो धरती है, जो यूनिवर्स है, इसमें करोड़ों आकाश गंगाएँ हैं, वो सब यूनिवर्स है। तो वो ब्रह्मांड का ही एक छोटा रूप हमारा बॉडी है। तो ब्रह्मांड में जो भी घटनाएँ घटती है, विशेष करके जो हमारे जो सौरमंडल है, उस सौरमंडल में जो भी ग्रह नक्षत्र है, उनका इफेक्ट हम पर सीधा पड़ता रहता है दोस्तों। तो ये बहुत ही समझने वाली चीज़ है। तो हमें यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या समझना चाहते हैं कि हमारे जीवन में अभाव क्यों है, हमारी ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें क्यों है, तो हमें कोई भी योग्य ज्योतिषी के पास जरूर जाना चाहिए। इस तरह पहले मैं डॉक्टर के में आपने कहा कि पहले डॉक्टर के पास गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फिर हम दूसरे के पास गए, जल्दी फ़र्क पड़ गया। तो इसी तरह ज्योतिष में भी ऐसे ही है दोस्तों। आजकल क्या है कि घर घर ज्योतिषी की सब दुकानें खुल चुकी है। लोग अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान के बोर्ड लगा देते हैं। मेरा कोई ऑफिस नहीं है, मेरा कोई बोर्ड नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। मैं जो कुछ भी कहता हूँ इस मोबाइल पर, जो भी सलाह देता हूँ वो मोबाइल पर ही देता हूँ। मेरा कोई ऐसा व्यावसायिक कार्य नहीं है, या मेरे घर में भी कोई ऑफिस नहीं है। लोगों की जो जिज्ञासा होती है उस अनुसार मैं उनको जो भी ज्योतिष के जो मूल सिद्धांत होते हैं उनके अनुसार मैं उनको सलाह देता हूँ दोस्तों। तो यही चीज़ है। तो आपको ज्योतिष किस लिए समझनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लो लंबे समय से आप असफल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है आपकी जो ग्रह दशा है खराब चल रही हो, विषोत्तरी दशा है आपकी अच्छी नहीं चल रही हो, तो उस हिसाब से आपके जीवन में कुछ तकलीफ़ें हो सकती है। कई बार हम ये भी देखते हैं कि कई लोग काफ़ी सफल होते हैं, कभी उनके जीवन में हम देखते हैं भाई ये तो धन्ना सेठ है, कई पीढ़ियों से उनके घर में मतलब कि धन और माया की कमी नहीं होती है। तो वो क्या होता है दोस्तों कि उनकी ग्रह दशाएँ मतलब उनकी यूँ कह सकता है पूर्व जन्म के उनके कुछ पुण्य कार्य ऐसे होते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनके घर में लक्ष्मी का कभी अभाव नहीं होता दोस्तों। और वैसे लोगों को ये भी देखा जाता है, हालांकि वो धर्मधारणी में, दान पुण्य में वो विश्वास रखते हैं, लेकिन ज्योतिष में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि उनको ज्योतिष की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंसान बीमार होगा तभी तो डॉक्टर के पास जाएगा, जब डॉक्टर बीमार है ही नहीं तो वो क्यों जाएगा। तो वैसी हालत उनकी होती है दोस्तों। लेकिन जिसको तकलीफ़ है, दुख है, समस्याएं हैं जीवन में, तो उनको योग्य ज्योतिष के पास जाकर कम से कम उसका एक कोई समाधान ले लेना चाहिए, ताकि जीवन में आपके किसी तरह का अभाव है, ज्योतिष या ग्रह दशाओं के कारण यदि कोई तकलीफ़ है तो आपका वो निवारण कर सके, उस हिसाब से आपको उसका कुछ न कुछ समाधान मिल सके। अब रही मैं एक और एग्जाम्पल के साथ आपको ये बात करके मैं पूरी करना चाहता हूँ। ये जो ज़िंदगी है दोस्तों, एक हाईवे की तरह है दोस्तों। जिस दिन हम जन्म लेते हैं उस दिन से मृत्यु पर्यंत हमारी जो ये जीवन यात्रा जो चलती है, इसको जीवन यात्रा ही कहूँगा दोस्तों। तो ये जीवन यात्रा कैसे चलती है, ये कैसे हमें चलानी चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम कोई वाहन चला रहे हैं, चाहे वो बाइक हो, कार हो, कुछ भी हो, हम एक सड़क पर जा रहे हैं। सड़क यदि अच्छी है, साफ़ है, प्लेन है, ट्रैफिक नहीं है, तो हम उस पर उस गाड़ी को बिल्कुल हम बेखौफ होकर चलाते हैं, स्पीड से भी चलते हैं, और हम अपनी मंजिल पर जल्दी से जल्दी पहुंच जाते हैं। उसके लिए ज़रूरी क्या होना चाहिए कि सड़क अच्छी होनी चाहिए, वाहन भी अच्छा होना चाहिए, तो हम हमारी जो यात्रा है वो निर्विघ्न और बिना किसी दुर्घटना के हम अपनी मंजिल पा सकते हैं। लेकिन जिस सड़क पर हम चल रहे हैं वो सड़क बराबर नहीं है, उबड़ खाबड़ है, खड्डे हैं, ट्रैफिक बहुत है, तो हमें कई चीज़ों का उस पर ध्यान रख के फिर चलना पड़ता है। हमें चौकन्ना होकर चलना पड़ता है, हम चारों तरफ हमें ध्यान रखना पड़ता है, चतुर दृष्टिकोण से हमें देखना पड़ता है कि भाई इधर से कोई आकर ठोक नहीं देवे, उधर से ठोक देवे, कोई खड्डा है बड़ा तो उससे हमको बचना है, गाड़ी की जो गति होती है उसको हमें नियंत्रण में रखना है, फिर हम अपने गाड़ी को सही तरीके से हम चला पाते हैं। और उस स्थिति में हम मंजिल पर हम धीरे धीरे ही पहुँच पाते हैं, में समय लगता है।
वरना यदि उस ऊबड़ खाबड़ और खड्डे वाली सड़कों पर भी हम प्लेन हाईवे की तरह हम गाड़ी चलाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, या तो वो गाड़ी रास्ते में ही ख़राब हो जाएगी या फिर हमारे साथ किसी तरह की कोई दुर्घटना घट सकती है, गाड़ी के साथ भी नुकसान हो सकता है और हमारी भी कोई चोट वगैरह लग सकती है। तो ज्योतिष में ये जो ग्रह होते हैं दोस्तों, उसको इन हाईवे और कार के हिसाब से आप समझ लें। आपके जीवन में यदि अच्छे ग्रह हैं तो आप सरपट अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को चला सकते हैं। आपका समय अच्छा है, आपकी ग्रह दशा अच्छी है, आपकी विषुवत दशा अच्छी है, तो आप अपनी गाड़ी को सरपट चला सकते हैं, रिस्क भी ले सकते हैं। जीवन में उन्नति के लिए आप कुछ न कुछ डेयरिंग भी कर सकते हैं। लेकिन आपकी ग्रह दशा अच्छी नहीं है, खराब ग्रह दशाएँ चल रही है, विषुवत दशा अच्छी नहीं चल रही है, यदि विपरीत दशाएँ चल रही है और यदि उस समय यदि आप चौकन्ने नहीं रहेंगे, सावचेत नहीं रहेंगे, ध्यान रखकर नहीं चलेंगे और किसी तरह की आप जीवन में मूर्खता करेंगे तो जो कुछ भी आपके हाथ में जो होता है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, तो आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा और निश्चित रूप से आपकी उसमें हानि होगी दोस्तों। तो ये सब चीज़ें होती है ज़िंदगी में, इसलिए आपको सुझाव दूंगा कि जीवन में बहुत कुछ हमें सोच समझ कर करना चाहिए। अच्छा समय है तो उसको भी पहचानिए और बुरा समय चल रहा है तो उसको भी जान कर चलिए, तभी जाके हमारा जीवन सफल होगा और जो जीवन की जो यात्रा है वो हमें निर्विघ्न हम उसको संपन्न कर पाएंगे दोस्तों। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप ज्योतिष का सहारा ज़रूर लीजिए, लेकिन किसी योग्य और अच्छे ज्योतिषी से सलाह लीजिए ताकि आपको कोई मिसगाइड नहीं करे। आजकल क्या लुटेरे किस्म के बहुत होते हैं, जानते मानते कुछ है नहीं है, ऐसे ही फेंकते रहते हैं और उल्टे लोगों को डरा डरा कर भी उनका शोषण करते रहते हैं दोस्तों। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिए। वैसे मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ दोस्तों, मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप अपने जो दोस्त है, परिवार के लोग, जान पहचान वालों को उसके बारे में बताइए। आपकी कोई भी ऐसी ज्योतिष से संबंधित कोई भी यदि समस्या हो तो आप मेरे जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर आप अपने दोनों हाथों की जो छाप होती है, दोनों हाथों की जो छाप होती है वो भेजिए और अपना जन्म समय, जन्म तारीख और जन्म स्थान, उन तीनों चीज़ों की डिटेल भेजिए। तो मैं आपका जो भी योग्य समाधान होगा मैं आपको अवश्य उसको समाधान या सुझाव देने की कोशिश जरूर करूँगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों, धन्यवाद।